में नितिन नवीन बीजेपी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में ऐलान किया गया और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया है। और इससे पहले नवीन दिल्ली में भगवान वाल्मीकि मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब और झंडेवाला मंदिर गए थे, मत्था टेका। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन देखिए किसी भी उम्मीदवार का नामांकन न आने से नितिन नवीन निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जिसके बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रंजना, मेरी सहयोगी, सीधा दिल्ली से लाइव जुड़ गई है। रंजना, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुके हैं और एक युवा अध्यक्ष मिल चुके हैं। जी रसिका, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं और युवा, क्योंकि सबसे कम उम्र के हैं। और इसी के साथ ही कई संदेश हैं जो कि आज ताजपोशी के साथ देने की कोशिश की गई है। रसिका, एक तरफ तो ये भी कहा गया है जब खुद नितिन नवीन संबोधित कर रहे थे कि जिस तरीके से युवा अब राजनीति से नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनको कैसे राजनीति को समझना होगा, कैसे राजनीति की तरफ उनको आना होगा और कैसे बदलाव के लिए उनको अपने कदम बढ़ाने होंगे। एक तरफ से अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी भी रहे और अलग अलग राज्यों में अब आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसी तरह से वो वहां पर भी परचम लहराएंगे। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं संजय श्रीवास्तव, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत सारे मायनों में अलग भी था। ताजपोशी, जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और संदेश, और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति की तरफ आकर्षित करना, उनको जोड़ना, ये भी एक तरह से संदेश उस मंच से गया है। देखिए, निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में माननीय नितिन नवीन जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। और निर्विरोध निर्वाचन, ये बीजेपी के अंदर की ही एक विशेषता है कि सर्वसम्मति के साथ में बगैर कोई नामांकन के माननीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। एक कम उम्र, लेकिन कम उम्र में एक बड़ा अनुभव, 5 बार विधायक, 2 बार मंत्री, प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सफलता अर्जित करी, सरकार बनाना, लोकसभा में प्रभारी के रूप में लोकसभा की 11 में से 10 सीटें जीतना, उसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अपार सफलता, 80 से 90% का परिणाम छत्तीसगढ़ में हमने प्राप्त किया है। और उसके बाद बिहार में एक रणनीति के रूप में केंद्र के साथ में मिलकर बिहार में 200 से ऊपर सीटें प्राप्त करके जिस तरीके का परफॉर्मेंस, एक यदि व्यक्ति के अंदर में इतना रणनीति का भी है, संगठन का अनुभव है, उनको सरकार का भी अनुभव है, तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में जो चाहिए, तो मुझे लगता ही है। तब उन्होंने कहा था कि राजनीति के बारे में युवाओं दूर हो रहे हैं, गलत फहमी है, उसको दूर करने की जरूरत है, युवाओं को जुड़ना है। इससे तो आपको क्या लग रहा है सर, अब युवा जुड़ेंगे? एक बहुत अच्छा नया संदेश कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रथम उद्बोधन में इस बात को कहा कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना है। एक्चुअली पॉलिटिक्स कोई पेशा नहीं है कि हम पॉलिटिक्स करके कोई पद प्राप्त करने के सरकार का लाभ उठाए। बीजेपी का जो विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, कि युवा इस राजनीति से जुड़कर देश सेवा को करें और राष्ट्र को हम प्रथम किस तरीके से करें। तो कहीं ना कहीं पिछले 50-60 वर्षों में जो कांग्रेस थी, आपने देखा कि 80-90 साल के भी नेता, उनका सम्मान है, लेकिन नई पीढ़ियां नहीं आ पाती थी। तो अब नई पीढ़ियों को आने की आवश्यकता है, रिप्लेसमेंट होना चाहिए जो बीजेपी के अंदर में होता है, और नए लोग आकर यहाँ पर इसको संभाले और हर एक व्यक्ति भारत का राजनीति से जुड़े, उसको समझे और देश के लिए किस तरीके से काम करे, इस भाव के साथ में आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। तो देखिए रसिका, बहुत सारे मायनों में आज का जो ताजपोशी है वो खास रही, क्योंकि देखिए युवा है और इसी के साथ ही उन्होंने खुद कहा कि युवाओं को अब राजनीति की तरफ जुड़ना है, राजनीति में आना चाहिए। तो एक तरह से ये संदेश ये भी गया है, क्योंकि अब जो दूसरी पीढ़ी है, यानी युवा नेताओं की जो शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी में, जो सेकंड लाइन है उसको तैयार करने को लेकर जो शुरुआत है वो हो गई है। क्योंकि अब जो वरिष्ठ नेता है, पार्टी में लगातार युवा नेतृत्व पर ध्यान दिया गया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक युवा नेता को मैदान पे उतारना, एक ये बताने की कोशिश भी की गई, एक संदेश देने का प्रयास भी किया गया। बहुत शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी के लिए।